हिंदी एक्स प्रेजेंट मॉर्बियस। बात कर ले मॉर्बियस की तो मॉर्बियस एक एंटी हीरो है। जिस प्रकार वेनम एक एंटी हीरो है उसी प्रकार मॉर्बियस भी एक एंटी हीरो है। अब तो स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद मॉर्बियस ने हमारे स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में एंट्री कर ली है। कहानी की शुरुआत होती है तो हम कोस्टारिका के जंगलों में कुछ लोगों को देखते हैं, जहाँ पर एक शख्स भी था जो हैंडीकैप था, जिसको किसी प्रकार की ब्लड डिजीज होती है। दरअसल इस शख्स का नाम माइकल मॉर्बियस होता है, यानी मॉर्बियस। मॉर्बियस उसके बाद एक केप पर जाता है, जहाँ पर वो अपना हाथ काट कर जब केप पर लगाता है तो वहाँ पर बहुत सारे वेट आ जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 25 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर हम दो लड़कों को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। इन दोनों लड़कों को एक जैसी ही बीमारी होती है, जिनमें से एक लड़का हमारा माइकल मॉर्बियस होता है और दूसरा लड़का लूसियस। यहाँ पर मॉर्बियस लूसियस को एक निकनेम देता है, वो उसे माइलो कहकर बुलाता है। और जब एक दिन माइलो और मॉर्बियस आपस में खेल रहे होते हैं तो माइलो के साथ जो मशीन कनेक्टेड होती है उसमें कुछ खराबी आ जाती है, जिससे माइलो बेहोश हो जाते हैं। तो मॉर्बियस की स्प्रिंग की मदद से उस मशीन को सही कर देता है, जिससे माइलो होश में आ जाता है। ये बात जब निकोलस को पता चलती है, निकोलस जो कि यहाँ का डॉक्टर होता है, वो मॉर्बियस से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो। वो मॉर्बियस से कहते हैं कि हम तुम्हें न्यूयॉर्क भेज रहे हैं, क्या तुम वहां पर जाओगे? और रही बात माइलो की तो उसका ख्याल मैं रखूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। फिर मॉर्बियस जब न्यूयॉर्क पहुंच जाता है तो वहां से वो माइलो के लिए एक चिट्ठी लिखता है। वो माइलो से कहता है कि अब मैं जब लौटूंगा तो इस बीमारी का इलाज लेकर ही लौटूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 25 साल बाद यानी आज का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर मॉर्बियस को न्यूयॉर्क में अवार्ड मिल रहा होता है, क्योंकि उसने इस ब्लड डिजीज़ का इलाज ढूंढ लिया है। उसने इंसान और बैट के मिक्सचर से एक ऐसा ब्लड बनाया है जो कि इस बीमारी के इलाज में काफ़ी हद तक कारगर है। हालांकि ये इलाज पूरी तरह से सफल नहीं है, फिर भी मॉर्बियस अपना पूरा प्रयास कर रहा है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें मॉर्बियस को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक बच्ची का इलाज कर रहा होता है। इसके बाद मॉर्बियस उस बच्ची का इलाज करने के बाद पहुँच जाता है अपनी लैब में, जहाँ पर मॉर्बियस ने एक क्योर बनाया होता है उसी ब्लड डिजीज़ का जिससे वो पीड़ित है। उसने इंसान और बैट के मिक्सचर से एक ऐसा क्योर बनाया होता है जिससे ये इस बीमारी का इलाज पूरी तरह से अब संभव है। मॉर्बियस ने जो क्योर बनाया था वो लगभग पूरी तरह से तैयार तो था, बस ज़रूरत थी तो उसके ट्रायल की। उसके बाद मॉर्बियस अपनी एक फ्रेंड मार्टिन को यहाँ पर बुला लेता है। मार्टिन देखती है कि एक जार में बहुत सारे चमगादड़ों को मॉर्बियस ने बंद कर रखा है। उसके बाद मॉर्बियस सबसे पहले वो क्योर एक चूहे को देता है और चूहे को वो इंजेक्शन लगाते ही चूहा तुरंत मर जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये दवा इंसानों को दी गई तो उनकी जान पर भी खतरा बन सकता है। और थोड़ी देर बाद हम क्या देखते कि वो चूहा खड़ा हो जाता है और वापस चलने लगता है। मतलब मॉर्बियस का बनाया हुआ क्योर सफल रहा। इसके बाद मॉर्बियस को खबर देने पहुंच जाता है माइलो के पास। ये दोनों काफ़ी दिनों बाद मिले तो ये दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं, जहाँ पर मॉर्बियस माइलो को बताता है कि मैंने इस बीमारी का इलाज बस ढूंढ ही लिया है, मुझे ज़रूरत है तो बस ह्यूमन ट्रायल की, इसके लिए मुझे कई सारे पैसे लगेंगे। तो माइलो मॉर्बियस से कहता है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, वो मैं दे दूंगा, बस तुम इस बीमारी का जल्दी से जल्दी परमानेंट इलाज ढूंढो। इसके बाद मॉर्बियस मार्टिन को लेकर ट्रायल के लिए समंदर की तरफ चला जाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वक्त हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। चलिए वापस आते हैं कहानी की तरफ, जहाँ पर मॉर्बियस अपना पहला इंसानी ट्रायल खुद के ऊपर ही करता है। मार्टिन जो इंजेक्शन होती है यानी जो क्योर होती है वो मॉर्बियस के अंदर इंजेक्ट कर देती है। तभी यहाँ पर शिप का एक क्रू मेंबर आ जाता है। वो मार्टिन को रोकने की कोशिश करता है। मार्टिन उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मार्टिन देखते हैं कि मॉर्बियस अपने बेड पर नहीं है, वो वहाँ से गायब हो चुका है। और जब ये लोग अंदर जाकर देखते हैं तो मॉर्बियस जो शिप की छत होती है उस पर एक चमगादड़ की तरह उल्टा लटका हुआ होता है। ये देखकर वो जो क्रू मेंबर होता है वो मॉर्बियस के ऊपर फायर कर देता है। फिर क्या था, मॉर्बियस भी उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको मार देता है। ये देखकर वहाँ पर और सारे क्रू मेंबर आ जाते हैं और वो मार्टिन को धक्का दे देते हैं, जिससे मॉर्बियस और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एक एक करके सबको मार देता है। उसके बाद जब ये सब खत्म होता है तो मॉर्बियस देखता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। जहाँ पर पहले वो चल भी नहीं पा रहा था, अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, उसकी बॉडी बन चुकी है। उसके बाद मॉर्बियस जब सीसीटीवी कैमरे में देखता है तो उसे खुद पर यकीन नहीं आता है। वो कहता है कि ये सब मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया। उसके बाद मॉर्बियस पुलिस को कॉल करके मार्टिन यहीं पर छोड़कर यहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद सुबह होती है और यहाँ पर इस शिप पर 2 FBI एजेंट आते हैं। ये यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जितनी भी लाशें हैं उनके अंदर तो खून का एक कतरा भी नहीं है। ये सब कुछ न्यूज में ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, जिसे माइलो भी देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ मॉर्बियस जब अपनी लैब में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी टांगें काम करना फिर से बंद कर चुकी है, क्योंकि अब उसे ब्लड की ज़रूरत है। जहाँ पर मॉर्बियस के फ्रीजर में उसके आर्टिफिशियल ब्लड के कई सारे सैंपल पड़े होते हैं, तो मॉर्बियस उनमें से एक सैंपल लेता है और उसको पी लेता है। और ब्लड को पीने के बाद ही मॉर्बियस फिर से ठीक हो जाता है। उसके बाद मॉर्बियस सोचने लगता है और अपनी शक्तियों को जांचने लगता है।
तब मॉर्बियस को पता चलता है कि उसके जार में जो चमगादड़ है वो उसके ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसकी सुनने की शक्ति जो होती है वो काफ़ी गुना बढ़ चुकी होती है। और साथ ही मॉर्बियस को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि उसका जो आर्टिफिशियल ब्लड है, यानी कोई भी ब्लड हो, उसका असर बस 6 घंटे तक रहता है। अगर 6 घंटे के बाद ब्लड नहीं दिया गया तो मॉर्बियस फिर से पहले जैसा बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मॉर्बियस को ढूंढते हुए माइलो आता है। वो मॉर्बियस को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखता है तो मॉर्बियस माइलो से इशारा करता है ब्लड के लिए। तो माइलो उसे एक ब्लड का पैकेट देता है, जिसके बाद मॉर्बियस ठीक हो जाता है। ये देखकर माइलो बहुत खुश हो जाता है। वो मॉर्बियस से कहता है कि तुमने कर दिखाया। वो मॉर्बियस से कहता है कि चलो अब मुझे भी ठीक करो। तो मॉर्बियस से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। मैं अमृत बनाने गया था, मैंने जहर बना दिया। ये कोई क्योर नहीं बल्कि एक श्राप है। मैंने कई लोगों को मार दिया। मुझे पता है इसका क्या असर होता है, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। पर माइलो जिद करने लगता है। तो अभी इसी बात पर मॉर्बियस को गुस्सा आ जाता है, जिससे माइलो डरकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक हॉस्पिटल में एक नर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर इस नर्स को ऐसा लग रहा होता है कि इसका कोई पीछा कर रहा होता है। तभी इस नर्स के पास कोई आता है और उस नर्स को मार देता है। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसे मॉर्बियस ने मारा है। सुबह होती है तो मॉर्बियस को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर वो नर्स मरी हुई होती है। तो मॉर्बियस को ऐसा लग रहा होता है कि उसे उसी ने मारा है, इसलिए मॉर्बियस अपने फ्रीजर से सारे ब्लड के पैकेट लेकर यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर वो दोनों FBI एजेंट आ जाते हैं जो दोनों सिप पर थे, और शक के बिना पर वो दोनों मॉर्बियस को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। पर मॉर्बियस यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर अंत में वो दोनों उस मॉर्बियस को पकड़ ही लेते हैं, और वो दोनों पकड़कर मॉर्बियस को भेज देते हैं जेल में, जहाँ पर मॉर्बियस नोटिस करता है कि उस आर्टिफिशियल ब्लड का असर अब 6 घंटे से घटकर सिर्फ 4 घंटे रह गया है। तभी यहाँ पर वो दोनों FBI एजेंट आ जाते हैं। वो मॉर्बियस से कहते हैं कि चलो तुमने उस सिप वालों को मारा तो मारा, उस नर्स को क्यों मारा? तो मॉर्बियस कहता है कि मुझे नहीं पता मैंने क्यों मारा या मैंने नहीं मारा। और साथ ही मॉर्बियस उन दोनों से वो ब्लड का पैकेट मांगने की कोशिश करता है, पर वो दोनों उस पैकेट को देने के लिए मना कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्बियस से जेल में मिलने के लिए माइलो आया हुआ होता है। वो मॉर्बियस से कहता है कि तुम, मुझे पता है तुमने उस नर्स को नहीं मारा है और मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से छुड़ा लूँगा। और जाते जाते माइलो मॉर्बियस को एक ब्लड का पैकेट देकर वहाँ से जाता है। और जब माइलो वहाँ से जा रहा होता है तो हम लोग देखते हैं कि माइलो तो अपने पैरों पर जा रहा है। इसका मतलब माइलो ने भी अब वो इंजेक्शन यानी वो क्योर अपने अंदर डाल लिया है, और साथ ही साथ अब वो भी वैम्पायर बन चुका है। और हॉस्पिटल वाली नर्स को भी माइलो ने ही मारा हुआ होता है, और इसी के साथ मॉर्बियस को भी वो माइलो की छड़ी मिल जाती है और उसको पता चल जाता है। इसके बाद मॉर्बियस गुस्से में आ जाता है और वो जेल तोड़कर माइलो के पास पहुंच जाता है। वो माइलो से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। तो माइलो कहता कि इसे तुम बचाना कहते हो? उसके बाद इन दोनों के बीच थोड़ी सी हाथापाई हो जाती है और मॉर्बियस माइलो का पीछा करते हुए सबवे के अंदर आ जाता है, जहाँ पर पुलिस वाले भी होते हैं। वो मॉर्बियस और माइलो को रोकने की कोशिश करते हैं, पर माइलो उन सबको मार देता है। तो मॉर्बियस माइलो का पीछा छोड़ देता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर मॉर्बियस को एक बात ये भी पता चलती है कि वो हवा के सहारे भी तैर सकता है। उसके बाद मॉर्बियस मार्टिन को ये सारी बातें बता रहा होता है कि कैसे माइलो ने वो सीरम अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया है और वो भी अब वैम्पायर बन चुका है, और साथ ही उस हॉस्पिटल वाली नर्स को उसी ने मारा था, मैंने नहीं। यहाँ पर दो लोग किसी लैब के बारे में बात कर रहे होते, तो मॉर्बियस उनकी बातें सुन लेता है और उनका पीछा करते हुए उनकी लैब में पहुंच जाता है। मॉर्बियस इनसे कहता है कि मुझे तुम्हारी लैब चाहिए। तो वो लोग कहते हैं कि तू है कौन बे, मैं तुझे अपनी लैब क्यों दे दूं? और इसके बाद उनमें से एक आदमी मॉर्बियस पर हमला करने की कोशिश करता है। तो मॉर्बियस उसका हाथ तोड़ देता है, जिसको देखकर ये दोनों आदमी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ अब हमें माइलो को दिखाया जाता है, जो अब खुशी की वजह से नाच रहा होता है। उसके बाद माइलो एक बार में चला जाता है, जहाँ पर कुछ लोग माइलो के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद माइलो उन सब लोगों को मार देता है। और उन लोगों को मारने के बाद माइलो पहुंच जाता है मार्टिन के पास। वो मार्टिन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मॉर्बियस कहाँ है? तो मार्टिन कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मॉर्बियस कहाँ है। तो माइलो कहता है कि ठीक है, मैं बाद में आऊँगा। और इतना कहकर माइलो वहाँ से चला जाता है। और माइलो के जाने के बाद मार्टिन मॉर्बियस के पास पहुँच जाती है। दूसरी तरफ हमें उन FBI एजेंट्स को दिखाया जाता है, जो बार के बाहर मरे हुए लोगों की मौत का CCTV फोटोज देख रहे होते हैं। उन्हें वहाँ पर CCTV फुटेज में पता चलता है कि उन लोगों को मारने वाला मॉर्बियस नहीं बल्कि कोई और है। और साथ ही साथ ये न्यूज़ TV पर भी ब्रॉडकास्ट हो रही होती है, तो जिसे निकोलस भी देख लेता है, यानी वो डॉक्टर। उसके बाद निकोलस माइलो के पास जाते हैं। वो माइलो से कहते हैं कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, और साथ ही साथ वो यहाँ पर मॉर्बियस की कुछ तारीफ़ कर देते हैं, जिससे माइलो गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि आपने मुझसे तो कभी प्यार किया ही नहीं,
आप हमेशा उसी की तारीफ करते हैं, और इसके बाद वो निकोलस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम मॉर्बियस को देखते हैं, जहाँ पर इसने एक और क्योर बना लिया होता है। ये कोई क्योर नहीं बल्कि एक जहर होता है, और ये क्योर उसने बनाया होता है माइलो के लिए। तब यहाँ पर मॉर्बियस के पास निकोलस का कॉल आता है। वो मॉर्बियस से हेल्प मांगते हैं, और मॉर्बियस जब वहाँ पर जाकर देखता है तो निकोलस की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। वहीं दूसरी तरफ माइलो पहुँच चुका था मार्टिन के पास, और वो मार्टिन से कहता है कि मॉर्बियस को पुकारो। इसके बाद मॉर्बियस मार्टिन की लोकेशन ढूंढकर वहां तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि मार्टिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और साथ ही साथ वो बहुत जख्मी भी है। इसके बाद मॉर्बियस मार्टिन की जान बचाने के लिए उसके गले पर काट लेता है, और इसके बाद मॉर्बियस और माइलो के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मॉर्बियस माइलो के अंदर वो वेनम इंजेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो करने में नाकाम रहता है। तब मॉर्बियस वहाँ पर बहुत तेज चीखता है, जिससे वहाँ पर बहुत सारे बैट आ जाते हैं, और उन बैट की हेल्प से मॉर्बियस माइलो के अंदर वो वेनम इंजेक्ट कर देता है, जिससे माइलो की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद मॉर्बियस पुलिस वालों के सामने से ही वहाँ से निकलकर चला जाता है, और दूसरी तरफ हमें मार्टिन को दिखाया जाता है, जो अब पूरी तरह से होश में आ चुकी है, यानी अब वो भी वैम्पायर बन चुकी है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है स्पाइडरमैन नो वे होम का वो सीन, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स का डोर ओपन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से एक विलन निकल कर आता है, वो स्पाइडरमैन का विलन होता है। वो मॉर्बियस से कहता है कि ये सब स्पाइडरमैन की करनी है, क्या तुम मेरे साथ मिलोगे? तो मॉर्बियस कहता है कि ठीक है, और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।